चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतस्मि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। थोड़ा अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा यौगिक जॉगिंग करेंगे और तत्पश्चात प्राणायाम। सीधे खड़े होकर के मेरुदंड सीधा कर लें, दोनों पैरों पर बराबर वजन, संतुलन स्थापित करें सांसों पर और प्रारंभ करें धीरे धीरे वॉकिंग। ध्यान हृदय क्षेत्र में रहे। घुटना ऊपर की ओर उठेगा इस तरह से। आप पूरा हाथ खोल देंगे, संतुलन। हमारी देह में मन और इंद्रियां और आत्मा के साथ जब एकाकार हो जाती हैं और हम सभी मनुष्य जब किसी एक सूत्र में बंधने का प्रयास करते हैं, एक संघ में, तो एकात्मता होती है, क्योंकि आत्मा एक है। उस एक के साथ ही एकाकार करने का मतलब होता है संतुलन। यही योग है। बढ़ाते जाएं स्पीड। थोड़ा विश्राम कर लेंगे। विश्राम में सांसों पर ध्यान। और थोड़ी जॉगिंग करेंगे धीरे धीरे अपने स्थान पर। कोई भी कर सकता है। सावधानी ये है, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो और पीठ में यदि गड्ढा बन जाए बीच में, यहाँ दृष्टि सामने, ध्यान हृदय में, तो आपको इस व्यायाम का पूरा लाभ मिलेगा। खूब स्पीड कर लो अपनी, जितनी कर सकते हैं। अब दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां बिल्कुल सीधी, ऊर्ध्व जंप। और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। क्लैपिंग। अपने स्थान पर रुक जाएंगे। ध्यान सांसों पर। आराम, विश्राम। दोनों हाथ सिर के ऊपर। और मेरुदंड सीधा करेंगे, ताड़ासन।
खूब खींच लो। कितने लोग हैं? 3 बार कर लो इसको। मेरुदंड बिल्कुल संतुलित हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आज हम आपको योग का बहुत सूक्ष्म व्यायाम, योग नमस्कार, जिसका नाम है वो कराएंगे। दोनों हाथ वक्ष स्थल में इस तरह से हथेलियां जोड़ लो और एक बार ओम बोलेंगे मेरे साथ। दोनों पैर भी अपनी जगह पर स्थिर हों। दोनों पैरों पर बराबर वजन, और धीरे धीरे अपने हाथों को आप अपने सिर के ऊपर उठाएंगे। सिर के ठीक ऊपर दोनों कंधों को कानों से स्पर्श कराने का प्रयास। बिल्कुल सीधा रखिए दोनों हाथों को। और आप अपने गर्दन के पीछे दोनों हाथों को ले जाएंगे इस तरह से, और वहाँ भी जुड़े रखेंगे बिल्कुल। और फिर ऐसे ही ऊपर उठा देंगे। बिल्कुल सीधा रखिए। ये है आपके अपर रीजन में संतुलन स्थापित करने के लिए। अब जहाँ भी आपके पैर स्थिर हैं वहाँ इस तरह से बैठने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे। हाथ सीधे रखना ऊपर। ये मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करने का व्यायाम। बैठ जाएं, बहुत जोर पड़ेगा। अब हाथों को धीरे धीरे फिर सिर के पीछे ले जाओ, जोड़ते हुए, और धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब अपने स्थान से खड़े होंगे। ये है आपके मेरुदंड के अपर रीजन को सीधा करने की। एक बार फिर ले आएंगे। प्रारंभ में बहुत जोर पड़ेगा क्योंकि हम अस्त व्यस्त हैं। चलिए, इसका दूसरा पोज। दोनों हाथ अपने पार्श्व में खोल लेंगे और हाथ कंधों की सीध में, कंधे बाहर की ओर खींचने हैं, उंगलियों को सिर की ओर लाना है। सांस आपकी समान गति में चलती रहे। हाथों को बाहर खोलना, हथेली बाहर की ओर निकालिए और अपनी उंगलियों को आप केवल कलाई से, ये अद्भुत संतुलन के लिए। अब एक और, आप दोनों हाथ इस तरह से कंधे के पास ले आओ। करो बेटा। हम अपने जोड़ों को रिलैक्स देते हैं। जोड़ों को रिलैक्स इस तरह से आप अपने हाथों को खोलते चलो। खोलो बेटा। ऐसे खोलते चलो और घुमाते चलो। मुट्ठी बंद होती चलेगी, खुलती चलेगी। दोनों हाथ बगल की ओर खुलते चलेंगे। ये है संतुलन। हम एक ही हाथ से काम करते हैं, इसलिए
असंतुलन हो जाता है। आप अंदर की ओर आप इसको ऐसे फिर करो, ऐसे ही सामने की ओर मुट्ठी बंद और खोल के चलना है आपको, और फिर पीछे की ओर। नीचे की ओर भी। हाथों के जोड़ों को एक साथ मैं इसलिए कर रहा हूं कि दोनों हाथों में संतुलन स्थापित हो। ऊपर लाइए, ऐसे मोड़ते हुए ले आओ, और इसको धीरे करना चाहिए। मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, धीरे करना चाहिए इसको। इसी तरह मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखने का व्यायाम है। आप सब देखते जाएं और करते जाएं। हथेली, दोनों हथेली आपस में स्पर्श करें। इस मिडिल रीजन में, मेरुदंड का मिडिल रीजन, जिसको थोरैसिक रीजन बोलते हैं, उसके लिए ये अद्भुत आसन है। हमने अपर रीजन को बैलेंस्ड किया, अब थोरैसिक रीजन को। इसको 1 मिनट से लेकर के आप 1.5-2 मिनट तक करिए। आपका ये जो हिस्सा यहाँ से झुक जाते हैं हम लोग, ये संतुलित होने लग जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से गुजरने वाली, यानी कि स्पाइनल की जो रस्सी है उससे गुजरने वाली नर्व्स अपने स्थान पर होंगी। अब कराएंगे आपको लंबर रीजन की कुछ एक्सरसाइज। बैठ जाएं अपने स्थान पर। ठीक, पीछे करो, थोड़ा पीछे। एक बार पवित्र प्यारा ओम। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 बार करेंगे। गहरी लंबी सांस, रेचक कुंभक। इसके 2 फायदे हैं, आप करिए और सुनिए भी, आंखें बंद रखें। एक तो मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाता है, और हमारे जो 5 प्राण हैं
नाम 5 हैं, वायु का स्थान अलग अलग है इसलिए उनके नाम 5 हैं। वास्तव में प्राण एक ही होता है और वो ब्रह्मांडीय प्राण से संचालित होता है, जीव में स्थापित होकर के जीवन को गति प्रदान करता है। 5 प्राणों के नाम याद करा देता हूँ। यहाँ हृदय क्षेत्र में प्राण है, नाभि से नीचे अपान है, दोनों के बीच में समान है और हृदय से मस्तिष्क की ओर चलने वाला उदान है और पूरे शरीर में व्याप्त व्यान वायु है। इन 5 में ऐक्य स्थापित करना है। करिए। थोड़ा रोक के करना है, अंदर भी रोकिए बाहर भी। अब पैर खोल लो। मैं आपके लंबर रीजन यानी कमर के क्षेत्र का कुछ व्यायाम हथेली के सहारे से मृदंग बिल्कुल सीधा कर लो। भाई साहब। हाँ जी। हाँ जी। प्राण दोबारा बता दो। हैं? प्राण प्राण दोबारा बता दो। प्राण 5 हाँ, प्राण। प्राण दोबारा बता रहा हूँ मैं। आप सुन लीजिए। वायु का स्थान शरीर में, शरीरगत वायु का स्थान शरीर में अलग अलग होता है इसलिए उनके नाम 5 हैं। हृदय क्षेत्र में प्राण है और नाभि क्षेत्र से नीचे अपान है। इन दोनों के बीच में समान है और हृदय क्षेत्र से मस्तिष्क की ओर जो वायु का गमन होता है उसका नाम उदान है और संपूर्ण शरीर में जो वायु व्याप्त है सूक्ष्म रूप से उसका नाम व्यान है। तो इन 5 प्राणों के काम अलग अलग हैं। 5 वायुओं के प्राण। अपान वायु का काम है मलमूत्र इत्यादि को बाहर निकालना और प्राण का काम है हृदय क्षेत्र में वायु को संचालित करना। समान का काम है जो भी भोजन इत्यादि हम आहार ग्रहण करते हैं उसको पूरे शरीर में बांटना। और ये छींक जो आती हैं, सांस को हम बाहर भीतर लेते हैं, ब्रह्मांड बाहर से वायु को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। और हमारा सिर में जो आवागमन होता है वायु का, नर्व्स का, उस काम को करता है उदान। और संपूर्ण शरीर में जो नर्वस सिस्टम के द्वारा या नर्वस सिस्टम जिसके द्वारा संचालित होता है उसका नाम है व्यान। तो ये 5 प्राण अपना अपना काम करते हैं। मैं लंबर रीजन की यानी कि आपके कमर क्षेत्र की व्यायाम करा रहा हूँ। दोनों पैर बिल्कुल सीधे कर लें, मेरुदंड भी बिल्कुल सीधा रखें इस तरह से। अच्छा, और केवल उंगलियों को आप धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे। ये आपके कमर के क्षेत्र का व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम। अब पूरा पंजा आगे पीछे कर लो। सूक्ष्म है, लाभ अद्भुत है इसके। पैरों की जकड़न, पैरों का कांपना, एड़ियों में वायु का रुक जाने से दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे ही पिंडलियों में जो ऐंठन जकड़न होती है उसको धीरे धीरे शांत करने का उपाय है। जो नसें कमर के क्षेत्र में दब जाती हैं उनको खोलने के लिए गोल गोल घुमा लो। ऐसे मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, आप देखिए, शायद देख नहीं पा रहे हो। ये गोल गोल। और ठीक से करने के लिए अपने दोनों अंगूठे पकड़ने का प्रयास करो ऐसे, और कमर को बिल्कुल सीधा करो। एड़ी को बाहर निकालो।
एड़ी बाहर। अब करिए। अब एक पैर को दूसरे पैर पे रख के एंकल जो आपका टखना है उसको गोल गोल घुमाना है, लूज करना है। फिर विपरीत, और उंगलियों को पीछे ऐसे धक्का भी दे सकते हो आप। मान लो ज़्यादा ही अकड़ रही हैं तो ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे। अब गोदी में ले लो, पूरे हाथ को गोदी में लेकर के इस तरह से व्यायाम दीजिए। आपके पूरे कमर के क्षेत्र का व्यायाम ये हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन लाभकारी है। दूसरे पैर को भी इसी तरह से। ऐसे पकड़ लो और धीरे धीरे पकड़ में आ जाता है। और थोड़ी देर बटरफ्लाई करेंगे ये इस तरह से। इसमें हम लोग गलती करते हैं, आगे या पीछे झुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। मेरुदंड को यथासंभव सीधा रखना है इसे। और हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए आप अपने दोनों उंगलियों से ऐसे। संतुलन, किसी का एक पैर ऊपर चलता है, नीचे चलता है, लेकिन धीरे धीरे संतुलन में आ जाता है। हम आपको एक बात बता दें, वास्तव में योग दुखों का नितांत अभाव है, और ये मन से ऊपर की बात है। जब तक हम मन के लेवल पर रहेंगे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के लेवल पर, तब तक दुखों की अनुभूति होती रहेगी। जैसे ही आप मन से ऊपर पहुंच जाएंगे, मन से परे, वहाँ दुखों का नितांत अभाव है। दुख भी आपको सुख प्रतीत होते हैं। इसके लिए एक सूत्र दिया है भगवान पतंजलि जी ने दुखों को, हेयम दुख अनागतम, यानी आने वाले दुख ही दूर करने के योग्य होते हैं। और इसका उत्तर उन्होंने दिया है, दुख यदि हैं तो कैसे करो बेटा, दुख क्यों है? विवेक ख्यातिर अविपल्वः हानोपाय। जिसको विवेक ख्याति हो जाती है, आत्मा और अनात्म वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, क्या टेम्परेरी है क्या परमानेंट है, तो उसके दुखों का नितांत अभाव हो जाता है। योग आपको वहीं तक पहुंचाता है, शरीर से लेकर के इंद्रियों का संयम, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे आत्म तत्व का दर्शन कराता है। और वो निर्विकार है, वहाँ कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। ओम बोलेंगे एक बार। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन। बहुत धीरे धीरे करिए और सुनिए। योगी नाड़ी शोधन के द्वारा, ध्यान के द्वारा युक्त त्रिवेणी और नीचे मुक्त त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करते हैं। ये युक्त त्रिवेणी है आपका जो आज्ञा चक्र है। यहाँ इडा पिंगला सुषुम्ना तीनों ही जुड़ती हैं
और वहाँ से चित्रक नाड़ी आपको ब्रह्मरंध्र यानी कि सहस्रार चक्र तक ले जाती है, जहाँ मुक्ति का बोध होता है। और शरीर में प्राणों का संचालन करने के लिए तीनों नाड़ियाँ आपस में रस्सी की तरह गुथी हुई हैं और मूलाधार चक्र में जाकर के ये मुक्त होती है। वहाँ शिवलिंग है और वहीं कुंडलिनी शक्ति। शिव कहते हैं कल्याण को। कल्याण करने का जो मूल क्षेत्र है आपका वो है मूलाधार चक्र। यहीं से लय और प्रलय, जीवन का उत्थान और पतन, यदि आप ऊर्ध्वरेतस हैं, अपनी ब्रह्मचर्य के द्वारा शक्तियों का ऊपर की ओर ला रहे हैं तो आपका जीवन है, और यदि शक्तियों का आप स्खलन कर रहे हैं तो मृत्यु है। चलिए ब्राह्मणी करेंगे, इसके बाद आपका समय हो जाएगा। तीन बार प्रणव का जप और ध्यान। भगवान पतंजलि जी के एक सूत्र का स्वाध्याय करते हैं 2 मिनट में। भगवान पतंजलि जी ने योग का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए कैवल्य पाद का अंतिम सूत्र दिया है, आप प्रेम से सुनेंगे। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठायाम चित्त शक्ति रहती। पुरुषार्थ से शून्य यानी चित्त हमारा जब इस अवस्था में पहुंच जाता है संतोष की में कि जो करना था सो कर लिया। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः, हमारे तीनों ही गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण जिस कारण के लिए उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण उत्पन्न हुए थे वो कारण से रहित हो जाएं, यानी वो कारण ही खत्म हो जाए कि गुण किस लिए उत्पन्न हुए। कैवल्यम
हम केवल अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, अपनी आत्मा में जो निर्विकार, निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अनादि, असीम अनंत शक्तियों वाला है, उसमें स्थापित हो जाते हैं। स्वरूप प्रतिष्ठायाम चित्त शक्ति रहती, और जो दर्शन करने की जो शक्ति है चित्त की, वो समाप्त हो जाती है, और हम परम आनंद, परम स्रोत सच्चिदानंद परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इति ओम शब्द।